हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 के प्रथम पाली का सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 80 तक देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे 81 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। यानी कोई वृत्त है और इसका परिमाप जो है दिया हुआ, ये वृत्त है और इसका परिमाप मतलब किनारा, इसका परिमाप यानी परिमाप कितना दिया हुआ है तो 4 पाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 पाई दिया हुआ है। तो हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे और वृत्त के परिधि जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। अब बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए, पाई से पाई कर दिया, 2 दूनी 4, तो आर बराबर कितना आ गया? 2। आपका यही त्रिज्या निकालना था और आर का मान कितना आ गया? 2 मीटर। कितना आ गया? 2 मीटर। देख लीजिए, आपको ऑप्शन बी इसी प्रकार से ऑप्शन डी हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है 82, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त को कुल परिमिति होगी। देखिए, परिमिति का मतलब होता है परिमाप या परिधि, एक ही चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, कोई एक अर्धवृत्त है और इसका परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? सॉरी, त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त के परिमाप हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। r इंटू पाई प्लस 2। अब जानिए यहाँ पे, तो r का मान दिया 6, तो 6 इंटू पाई प्लस 2। अब बताइए कि 6 इंटू पाई प्लस 2 ऑप्शन से कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, तो 6 इंटू पाई प्लस 2 ऑप्शन बी, इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 83, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी चाप की लंबाई, हम इसके पहले भी क्लास में चाप की लंबाई बराबर बताए थे। तो देखिए, इसको सोल्यूशन करने, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 83 है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया, पहले क्या दिया जो देखिए, r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। कहता है चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर होता है। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। अब देखिए, थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, अब बटा 360 गुना 2 गुना पाई। पाई का मान कितना दिया? 22 बटा 7 रखेगा और आर का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 21। यहाँ पे लिख लिए 21। इसको हल कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी 21 ही कट गया, उसका देखिए यहाँ 0 से 0 कर देगा, 6 6 36, यानी 6 वाले में कट गया, यह भी कटेगा। देखिए, तो 3 दूनी 6, यानी 3 आई 2 से 6 कट गया, बचा कितना आपका? 22 सेंटीमीटर। तो मिला लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी ही होगा, 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 84 है उसको ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दो घन के आयतन का अनुपात 1:87 है। ध्यान दीजिएगा, 2 घन के आयतन का अनुपात 1:87 है। यानी ये आयतन दिया, 2 घन है, आयतन का अनुपात, सीधा देखिए, आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ? 1:27, मतलब 2 घन का ही दिया हुआ है। तो 2 घन के आयतन का अनुपात ही दिया हुआ है। 2 घन के आयतन का अनुपात 1:87, सॉरी 27 है। अब देखिए, तो घन का आयतन और फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन और फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। तो यहाँ पर से कहता है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले भुजा निकलेगा तब तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, तो पहले इसका भुजा निकालिए, जो फॉर्मूला है उसके अनुसार निकाल दीजिए। तो कहेंगे घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। ध्यान दीजिए, पहला घन, मान के चलिए कि पहला घन हुआ, दूसरा घन, तो दूसरा घन का आयतन बराबर फॉर्मूला, इसका भुजा 1, इसका कर दिए भुजा 2 के क्यू। अब बताइए, तो इसके लिए दोनों का मान दिया हुआ है, हम इधर थोड़ा सा लिख रहे हैं, स्पेस कम है इसीलिए इधर लिख रहा है। पहला के लिए 1 और दूसरा के लिए आपका 27 बटा कर दिया। अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। अभी क्यू को इधर करेंगे तो इसको देखिए, तो हम लिख सकते हैं 3√1 बटा 3√27। यहां से जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 1 और 3 का क्यू करें तो 27 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 1:3। ध्यान दीजिए, ये जो आया आपका भुजा आया, ये क्या आया? भुजा। ये मत समझिए कि 1:3 आपका आंसर हो गया।
अब कहता है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्वेश्चन को पढ़े, दो घन के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जानिए। तो ये तो आपका जो आया ये भुजा का अनुपात आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, जानिएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे भुजा 1 का स्क्वायर बटा 6 गुना भुजा 2 का स्क्वायर, 6 से 6 आपका कट गया। भुजा 1 का मान आपको कितना दिया हुआ है 1, और भुजा 2 का मान कितना दिया हुआ है 3। देखिए यहाँ से निकालें, एक भुजा 1 हो गया, एक भुजा 2 हो गया, 1 है ना, 1 और 2, एक भुजा 1 और भुजा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3। देखिए 1/3, तो 1 का स्क्वायर अब बटा 3 का स्क्वायर, अभी कर दिया। देखिए तो इसको स्क्वायर हटा, सॉरी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका आपका आ जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिए, 6 गुना भुजा का मान दिया होता है, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर करते कितना 9, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका सही आंसर आपका आएगा 1:9, 1:9, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है, जो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 85 कहता है कि एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सीधा जानेंगे, बेलन का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बटा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जानिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, फॉर्मूला होता है 2πr × h+r, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। देखिए 2π से 2π, r से r, क्योंकि सेम है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बचा क्या आपका h+r, यहाँ ध्यान दीजिए फॉर्मूले से आपका हल हो जा रहा है, कहता है जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ h कितना दिया हुआ आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 + 80 अब बटा फिर h का मान कितना है 20 है, 20 रख दीजिए, यानी 80 और 20 कितना हो गया 100, तो 100/20 से कटेगा, भी बचे 100 यानी 5, आपका आंसर कितना आया था 5, लेकिन अनुपात पूछ रहा है ना, तो अनुपात पूछ रहा है, तो 5/1 यानी 5:1, सही आंसर आपका आ जाएगा 5:1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 86 क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 क्या करता है, कह रहा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी, क्या होगी माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी बड़ा बढ़ता दे उसको छोटा से बड़ा सजाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे छोटा से बड़ा सजाएंगे और उसके बाद बीच वाला को निकाल लेंगे। जैसे देखिए इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा जो है आपका 7 है, तो पहले 7 को लिखेंगे, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, ध्यान दीजिएगा, और 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 है, तो 12 और उसके बाद कितना हो जाएगा 15, इसको लिख दीजिए। अब देखिए इसके छोटा सा बड़ा सजा दीजिए, बीच वाला को निकाल दीजिए, तो 3 संख्या इधर भी और 3 संख्या इधर भी, बीच बीच कौन 10, तो ये ही आपका माध्यिका हो गया और सही आंसर इसका 10 हो गया, ऑप्शन ए। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है कि 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब जो बहुत बार संख्या दिखे, मतलब ऐसा संख्या जो बार बार दिख रहा है या बराबरता में जो सबसे बड़ा हो, ध्यान रखिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जो है बार बार देखेगा कि बहुत बार कौन आया हुआ है, कौन सा संख्या आया हुआ है। तो देखिए 70 को देखेगा तो 70 2 ही बार आया है, 80 को देखेगा तो 80 1 बार है, 50 को देखिए के बार आया हुआ है 1 2 3, तो सबसे ज्यादा तो 50 आया हुआ, इसके बाद कोई भी संख्या आपका नहीं आया हुआ, देख लीजिए चेक करके। तो आपका बहुलक बराबर सही आंसर बहुत बार कौन दिखा 50, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इसी प्रकार से कहता है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है और FIS संगत बराबरता है, यानी कहने का मतलब XIS जो वर्ग अंतराल और ये जो FIS है ये संगत बराबरता है, तो x बार बराबर क्या होगा, यहाँ पे कहता है कि x बार माध्य है, तो
तो माध्य बराबर यहाँ पर देखिए ना सिग्मा एफ आई, यहाँ तक आपको दिया हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटा सिग्मा एफ आई बराबर क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं माध्य बराबर यानी एक्स बार, माध्य को हम लोग सूचित करते हैं एक्स बार के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स बार के द्वारा। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो एक्स बार ही होगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा इसका एक्स बार। अगर नहीं ऑप्शन हम देखिए मिस्टेक हमसे ऑप्शन छूट गया है, इसका सही आंसर आपका एक्स बार आएगा। ठीक है, ऐसे जनरली आप लोग को ऑप्शन हम बता देते हैं क्या होगा। 80 क्या है आपका 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 89 अर्पण। देखिए यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उस घटना तो उसके नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो न होने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पे घटना बराबर आपका दिया हुआ है कितना P, न होने की प्रायिकता। तो जब न होने की प्रायिकता कहे तो उसको एक में से घटा लीजिएगा, यानी यहाँ पे न होने P डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस P। 1 माइनस क्या हो जाएगा P। ना होने के लिए P डैश निकालते हैं तो इसके लिए 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा P। जैसे हम लोग पढ़े थे कि PE अब प्लस PE डैश बराबर फार्मूला होता है बाबू 1, और ना होने के लिए कह रहा तब PE बराबर 1 माइनस P लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे P डैश बराबर 1 माइनस P हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस P ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन आपका हो गया B। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 क्या कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। क्यों पासा? दो को। अब दो पासा को हम एक साथ फेंकेंगे तो उसका नंबर ऑफ सैंपल कितना आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा दो पासा है, एक पासा का नंबर ऑफ सैंपल 6 होता है, दो पासा का तो 2 के पावर 6 कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर कितना कर दीजिएगा 6, यानी दो पासा है तो 2 के पावर 6 के। एक मिनट सॉरी पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, यानी दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, यानी दोनों पासा पर एक के बार 5 आना चाहिए। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले तो एक पासा में हम जानते हैं एक पासा का नंबर ऑफ सैंपल 6 होता है, तो दो पासा का क्या होगा उसी को जब हम मिलाएंगे बाबू तो 6 दो पासा कर दिया तो 6 नंबर ऑफ सैंपल 6 पास बार करेंगे कितना देगा 36, यानी इसका नंबर ऑफ सैंपल जो है वो आपका आ जाएगा 36, जिसको हम लोग NS बोलते हैं। अब कह रहा है किसकी आने की प्रायिकता? तो 5 आने की प्रायिकता। तो 5 दोनों पर 5 एक ही बार आएगा, सेम 5 दोनों पर एक ही बार आएगा, इसलिए NE बराबर चेक करके देख लीजिएगा 1। अब P बराबर फार्मूला होता है हम लोग पढ़े हैं NE बटा NS। P बराबर फार्मूला क्या होता है NE बटा NS। तो NE का मान है 1 और NS का मान कितना है 36, यानी 1/36 आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपका 1/36 ऑप्शन डी। इसका नंबर ऑफ सैंपल जब आपको निकालना होता है ऐसे निकालिएगा, बताते हैं तुम्हें ऐसे 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ सैंपल निकलता है। ये 1 के लिए लेके चले। अब यहाँ से फिर स्टार्ट होगा तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 4 2 5 2 6 हो जाएगा, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। तो ये 36 तक ऐसे जब लिखेंगे ना तो 36 तक आता है, तो डायरेक्टली हम लोग इसका नंबर ऑफ सैंपल निकाल लेते हैं, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं 36 आ जाता है, और घटना करता 5 5 तो 5 5 एक ही को मिलेगा जब ऐसा लिखेंगे तब कहीं पर भी सेम 5 5 एक ही को मिलेगा। तो इसलिए NE का मान 1 हुआ, तब P बराबर NE बटा NS 1/36 आपका ऑप्शन बी। इसी प्रकार से हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 91 से 100, और उसके बाद ये आपका सेट हो जाए खत्म हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका प्रथम पाली का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये खत्म हो जाता है। इसके बाद आप लोग कहिएगा जिसके द्वितीय पाली का बनाएंगे, और नहीं तो 2020 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आपका ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 85 ही बनाना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यदि सब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन देता है तो लघुत्तरीय जो प्रश्न है अगर 30 क्वेश्चन देता है तो उसमें बनाना आपको 15 ही को है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है वो आपको 8 को देता है, उसको बनाना है 4 को, ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा आपको पता नहीं। सब्जेक्टिव आपका आसान रहता है, 30 में 15 क्वेश्चन बनाना है, दीर्घोत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उसमें 8 को 4 को बनाना होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कहां से क्वेश्चन इसमें दे देगा पता नहीं है। जैसे इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हम बता दिए तो अब कहीं से भी देगा तो आपसे बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग पिछले अगले क्लास में हम लोग 91 से 100 देखेंगे, उसके बाद 2020 या 2021 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।